नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। रोहतास की स्नेहा सिंह नीट की पढ़ाई करने के लिए वाराणसी जाती है। वहां एक लॉज में रहकर वह अपना पढ़ाई करती है और इसी बीच उसकी रहस्यमय मौत हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का यह मामला है और आज इस मामले को लेकर पटना के कारगिल चौक पर युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिला। इस मौके पर दानापुर के समाज सेवी रिकी कुशवाहा, मुनचुन मेहता, बेहटा के नीरज कुशवाहा, मंदिरी के विजय महतो, नौबतपुर के गुड्डू वर्मा, डब्लू कुशवाहा, दानापुर एवं बिहार के कोने कोने से आए समाज सेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज सेवी रिकी कुशवाहा ने साफ कहा कि हमारे बिहार की बेटी स्नेहा सिंह का मामला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर करारा थप्पड़ है। उन्होंने कहा कि मोदी जी यह क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से सवाल पूछते हुए कहा कि योगी जी बताएं कि उनके राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि लॉज में ही उनकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज किया गया और FIR में हत्या का मामला दर्ज किया गया, जिसमें रामेश्वर पांडे नामक जो कि उस लॉज का संचालक है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बावजूद इसके वहां के थाना अध्यक्ष और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से इस पूरे मामले को अब आत्महत्या यानी कि सुसाइड बताया जा रहा है। यह काफी निंदनीय है। युवाओं ने साफ कहा कि हमारे रोहतास की बेटी को वाराणसी में उस लॉज के संचालक रामेश्वर पांडे की मिलीभगत से हत्या कर दिया गया है और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले पर युवाओं ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट है। कि स्नेहा सिंह रोहतास जिले की बिहार की बेटी है और नीट की तैयारी करने कोई नॉर्मल छात्र नहीं जाते हैं। पढ़ने लिखने में जो अच्छे रहते हैं वो जाते हैं। बनारस के एक लॉज में वो पढ़ती थी और उसका कुछ इस प्रकार कत्ल कर दिया गया है। ये कोई इसको आत्महत्या का रूप दिया गया है और FIR का जहां तक हमको सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जो FIR है, FIR में हत्या का मामला दर्ज है और कोई रामेश्वर पांडे नाम के व्यक्ति का, एक बार मैं पुनः उस नाम को दोहराना चाहूंगा, रामेश्वर पांडे नाम के व्यक्ति का नाम आ रहा है जो लॉज संचालक हैं और उनके इशारे पे और जो थाना अध्यक्ष है वो उनकी मिलीभगत है। प्रशासन में जो थाना अध्यक्ष है, जो थाना उनके अंडर में आता है उस क्षेत्र के, उनके मिलीभगत है और दोनों ने मिलकर इसको नीपा पोती करने की कोशिश किया गया है। तस्वीरें साफ ये दर्शाती है कि वो आत्महत्या नहीं है, एक मर्डर है। एक बिहार की बेटी का कत्ल किया गया है और प्रशासन इसको नीपा पोती करने का किया है। और हमारे जो योगी जी जो है न्याय संगत, न्याय प्रिय और पूरे भारतवर्ष में इस कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, तो हम लोग अपने आपके मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये उन तक ये बताना चाहते हैं, पूरे बिहार वासी उन पे बोलना चाहते हैं कि कृपया कर इसका संज्ञान लें और गृह मंत्री से भी हम कहना चाहते हैं कि इसका संज्ञान लें और अविलंब रामेश्वर पांडे को कारावास भेजें और CBI जांच की हम लोग मांग करते हैं। और दूसरी ओर वो जो थाना अध्यक्ष है उसको अविलंब सस्पेंड किया जाए और एक अपना योगी आदित्यनाथ जी अपना संबोधन कम से कम जरूर दें। इस मामले में हम उनके संबोधन का इंतजार कर रहे हैं और अगर इस तरह की घटनाएं घटती रही तो बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी और इस घटनाक्रम को हम लोग पद यात्रा करके, अगर आपके माध्यम से नहीं पहुंच रहा है, संबोधन नहीं आता है, तो हम लोग पद यात्रा करके उनके पास जाके हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि कृपया इस पर संज्ञान ले, बेटियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कारगिल चौक पर आप लोग देते हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ जुटे हैं यूपी पुलिस के बिहारी संबोधन के खिलाफ में और बेटी जो बिहार की बेटी है, पूरे भारतवर्ष की बेटी है, पढ़ाने के लिए गार्जियन बाहर भेजता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हम लोग का ये नारा है, हमारे प्रधानमंत्री साहब दिए हैं। तो हम लोग का किसी पार्टी का कोई विरोध नहीं है, न व्यक्ति विशेष का विरोध है। यूपी पुलिस ने कहा है, ये हम लोग का ये इस सभा से, इस मीटिंग से, ये आप लोगों के माध्यम से यूपी पुलिस से अनुरोध है कि दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, उसके बाद वो उनकी उचित न्याय जो हो, न्याय प्रक्रिया हो, उसका कराया जाए। और यहाँ हम लोग सारे दल विशेष के लोग हैं कि हम लोग करना चाहते हैं कि ये बेटी के बिहार की बेटी है, इस बिहार की बेटी की स्मिता का इज्जत आबरू होना चाहिए। गार्जियन तभी बाहर पढ़ने के लिए बेटी को भेजेगा
जब वो सुरक्षित होगा। यूपी जैसे राज्य को सुशासन का कहा गया, वहां ऐसा स्थिति है अब बिहार का बारे में, लेकिन हम कहते हैं यूपी में यह घटना है और कहाँ क्या हो सकता है। बेटी के लिए ही हम लोग हैं, लोग स्नेहा के लिए हम लोग जुटे हैं। ये आप लोग के माध्यम से यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, सारे लोगों को मीडिया के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि इसकी न्याय जल्द से जल्द करे और दोषियों को अविलंब फांसी की सजा हो या उससे भी कठोरतम सजा जो हो वो हो। क्या है पूरा मामला, कैसे क्या हुआ था? पूरा मामला तो मीडिया के सामने क्या है कि अब तो बोल तो दिया, अब क्या मांग बताइए। आपने तो मांग तो कर दिया कि उस दोषियों को फांसी हो या उससे भी कठोर सजा जो हो वही हम पोस्टमार्टम करा के न्याय दिलाएं। योगी सरकार से हम लोग का यही अनुरोध है। लगातार ऐसी घटना देश में हो रही है, लगातार इससे पहले भी कई घटना हो चुकी तो है। ये तो अब शासन सरकार क्यों नहीं बड़ा कदम उठा रही है? बड़ा कदम नहीं उठा रही है, तो इसमें तो सरकार है। आप लोग जागरूक ज्यादा होंगे, ज्यादा आप लोग चलाएंगे। मीडिया चौथा स्तंभ है, तो मीडिया के माध्यम से कितनी सरकारें गिर गई, तो आपके माध्यम से ये इसको भी न्याय, स्नेहा को न्याय मिल जाएगा, स्नेहा कुशवाहा को न्याय मिलेगा। हमको पूर्ण विश्वास है आप लोग के माध्यम से स्नेहा कुशवाहा को बहुत जल्द न्याय मिलेगा। विजय महतो। ये क्षेत्र में ये घटना घटी है और अभी तक ऐसा दिख नहीं रहा है, पारदर्शिता कहीं पे दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लोग को इकट्ठा होना पड़ा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।